कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही उन्नत मतलब एकदम अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर है। बाहर से देखने में एकदम परफेक्ट, शानदार डिजाइन और उसका हार्डवेयर भी बेहतरीन है। बिल्कुल। लेकिन जब भी उसे चलाया जाता है ना, वो कुछ ही देर में क्रैश हो जाता है। कोई उसकी स्क्रीन बदलता है, कोई कीबोर्ड साफ करने लग जाता है। मतलब बाहर से हर मुमकिन कोशिश की जाती है, लेकिन समस्या बाहर है ही नहीं। हाँ, समस्या तो कहीं और ही है। बिल्कुल, समस्या उस सिस्टम के ऑपरेटिंग कोड में है, बहुत गहराई में छिपी एक ग्लिच यानी खामी में है। जब तक उस कोड को नहीं समझा जाएगा ना, कोई भी बाहरी बदलाव काम नहीं करेगा। ये तो मतलब यही सबसे बड़ा कैच है। हम हमेशा बाहरी हार्डवेयर को ठीक करने में उलझे रहते हैं, जबकि असली खेल तो उस अदृश्य सॉफ्टवेयर का होता है जो सिस्टम को चला रहा है। सही बात है। और अगर हम इसे मानव जीवन से जोड़कर देखें तो इंसान की ये जो ग्लिच है, ये खामी, ये कहीं ज्यादा जटिल है। ये एक ऐसा अदृश्य जाल है जिसे इंसान खुद बुनता है और फिर उसी में फड़फड़ाता रहता है। और आज की इस विस्तृत चर्चा, इस गहन विश्लेषण का मकसद इसी मानसिक और आध्यात्मिक ग्लिच को डिकोड करना है। आज हम जिस सामग्री को देख रहे हैं वो आधुनिक मनोविज्ञान की कोई हालिया रिसर्च नहीं है। हाँ, ये कुछ बहुत ही प्राचीन है। बिल्कुल। ये जैन दर्शन के एक अत्यंत प्राचीन और गूढ़ ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र के 8वें अध्याय का गहन निचोड़ है। ये केवल एक धार्मिक या किताबी चर्चा नहीं है। हम आज उस विज्ञान को समझने जा रहे हैं, ये तय करने के लिए कि इंसान अपने ही कर्मों के बंधन में, जिसे यहाँ बंध तत्व कहा गया है, आखिर कैसे और क्यों फंसता है। चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। एकदम सही कहा आपने। इस पूरे 8वें अध्याय में मात्र 26 सूत्र हैं, सिर्फ 26 पंक्तियां, लेकिन इनमें मानव मनोविज्ञान, उसके भ्रम और कर्मों के विज्ञान का पूरा ब्लूप्रिंट समाया हुआ है। इन 26 सूत्रों की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये कोई कर्मकांड या पूजा पाठ की सूची नहीं है। ये मानव चेतना का एक एक्सरे है ना? हाँ, एक्सरे सही शब्द है। ये उस मैकेनिज्म को समझाता है कि कर्म की प्रकृतियां क्या होती हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे कौन से भाव या विचार हैं जो इंसान को इस अंतहीन लूप में बांध देते हैं। ये हमें उस कारण तक ले जाता है जहां से सारा खेल शुरू होता है। तो चलिए उसी कारण से शुरुआत करते हैं। मतलब आखिर ये जो कर्मों का बंधन है, ये शुरू कहाँ से होता है? इन प्राचीन सूत्रों में दो बहुत ही दिलचस्प अवधारणाओं पर बात की गई है, भावबंध और द्रव्यबंध। हाँ, इसे हम कारण और परिणाम यानी कॉज एंड इफेक्ट के रूप में समझ सकते हैं। भावबंध का अर्थ है हमारे अंदरूनी विचार, हमारी भावनाएं, हमारा नजरिया और हमारी नीयत, ये कारण हैं। ओके, भावबंध मतलब कारण। बिल्कुल। और जब इन भावों के परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड में मौजूद जो सूक्ष्म कर्म परमाणु हैं, वे हमारी आत्मा की ओर आकर्षित होते हैं और उससे चिपक जाते हैं, तो उसे द्रव्यबंध कहते हैं। वह कार्य है या कहें तो परिणाम है। समझ गई। विडंबना यह है कि इंसान जीवन भर द्रव्यबंध यानी अपनी बाहरी परिस्थितियों, धन, शरीर या रिश्तों को बस इन्हीं को बदलने की कोशिश में लगा रहता है, जबकि कंट्रोल पैनल तो भावबंध के पास है। रुको एक सेकंड, ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा स्पष्टीकरण चाहूंगी। मान लीजिए किसी को बहुत तेज सिर दर्द है, वो एक पेन किलर लेता है और आधे घंटे में दर्द गायब हो जाता है। हाँ, ऐसा होता है। तो क्या ये कहना सही है कि उस बाहरी दवा ने शरीर में कोई बदलाव नहीं किया? मतलब हम तो यही मानते हैं ना कि दवा ने शरीर को ठीक किया। ये एक बहुत ही लाजवाब सवाल है और यहीं पर यह प्राचीन विज्ञान हमारी आधुनिक सोच को पूरी तरह चुनौती देता है। इसे थोड़ा ध्यान से समझिए। दवा ने शरीर को ठीक नहीं किया। अरे, तो फिर किसने किया? शरीर के पुद्गल यानी मैटर में खुद परिणमन करने की यानी खुद बदलने की एक जन्मजात क्षमता होती है। कोई भी बाहरी वस्तु किसी दूसरे वस्तु के मूल स्वभाव को नहीं बदल सकती। अच्छा, मतलब दवा सिर्फ एक निमित्त यानी कैटलिस्ट हो सकती है, लेकिन शरीर का ठीक होना उसका अपना उपादान है, यानी उसकी अपनी आंतरिक योग्यता। वाह। अगर उस शरीर के परमाणुओं में खुद बदलने की, खुद को हील करने की योग्यता नहीं है, तो दुनिया की कोई भी औषधि काम नहीं करेगी। एक द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य में परिणमन नहीं करा सकता। ये तो हमारे अहंकार पर बहुत गहरी चोट है।
इंसान तो हर दिन ये सोचकर उठता है कि वो दुनिया चला रहा है, वो चीजों को कंट्रोल कर रहा है। लोहे के एक ठोस टुकड़े का उदाहरण ही ले लीजिए। बिल्कुल, लोहा देखने में कैसा लगता है? वो एकदम स्थिर, कठोर और अपरिवर्तनीय लगता है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स भी आज यही कहता है कि उस लोहे के भीतर हर पल, हर सेकंड परमाणु बदल रहे हैं, उसमें प्रतिपद परिवर्तन हो रहा है, वो खुद बदल रहा है, हम उसे नहीं बदल रहे। एकदम सटीक बात है। और ये दर्शन तो यहां तक कहता है कि ब्रह्मांड के सबसे ज्ञानी, जो अनंत शक्ति वाले केवली भगवान हैं, वे भी किसी जीव को उसकी अपनी क्षमता से 1 सेकंड पहले ज्ञान नहीं दे सकते। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, कोई भी किसी दूसरे को ना तो बांध सकता है और न ही मुक्त कर सकता है। सारी चाबी, सारा कंट्रोल इंसान के स्वयं के भावों में है। तो अगर सब कुछ हमारे भावों पर ही निर्भर है, तो ये सुपर कंप्यूटर बार बार क्रैश क्यों हो रहा है? मतलब हमारी सोच में, हमारे इस ऑपरेटिंग सिस्टम में वो मूल गड़बड़ी आखिर है कहाँ? वो मूल गड़बड़ी है मिथ्या दर्शन। ये कर्मों के बंधन का पहला, सबसे गहरा और सबसे बड़ा कारण है। ये उस ऑपरेटिंग सिस्टम का वो बेसलाइन वायरस है जो इंसान को असलियत देखने ही नहीं देता। मिथ्या दर्शन, अगर इसे आसान शब्दों में कहा जाए, तो ये दी अल्टीमेट इल्यूजन है ना? जो चीज जैसी है उसे वैसा ना मानकर कुछ और ही मान लेना। हाँ, बिल्कुल वही। जैसे इस नश्वर, बदलने वाले शरीर को अपनी अमर आत्मा मान लेना। जो चीज हमारी है ही नहीं, उस पर बेवजह मालिकाना हक जताना। और इसके भी 2 स्तर हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। पहला है अग्रहीत मिथ्यात्व। अग्रहीत का मतलब है जिसे कहीं बाहर से ग्रहण नहीं किया गया। मतलब ये किसी ने सिखाया नहीं है? नहीं, ये किसी स्कूल, समाज या किताब ने नहीं सिखाया। ये चेतना में अनादि काल से मौजूद है। ये एक इनबिल्ट या कहें तो जन्मजात भ्रम है। क्या ये उसी तरह है जैसे कोई बच्चा किसी नाटक में राजा का किरदार निभा रहा हो और वो अपने किरदार में इतना खो जाए कि असल जिंदगी में भी खुद को सचमुच का राजा समझने लगे? मतलब वो भूल जाता है कि नाटक खत्म होने पर उसे अपने असली घर जाना है। ये बहुत ही खूबसूरत रूपक है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। जिस शरीर में, जिस स्थिति में जीव जन्म लेता है, वो उस हार्डवेयर को ही अपना असली स्वरूप मान बैठता है। इंसान चाहे कितनी भी भयानक बीमारी में हो, शरीर गल रहा हो, असहनीय पीड़ा हो, लेकिन अगर उससे पूछा जाए कि क्या वो इस शरीर को छोड़ना चाहता है, तो भीतर से एक ही आवाज आती है कि नहीं, बस मुझे किसी तरह बचा लो। हाँ, जीने की चाहत। वो उसी कष्टकारी स्थिति में टिके रहना चाहता है क्योंकि वो खुद को उस शरीर से अलग देख ही नहीं पाता। ये इंसान की सबसे गहरी कंडीशनिंग है। तो ये तो हुआ वो भ्रम जो जन्म से साथ आता है। लेकिन हम तो बड़े होकर समाज से भी बहुत कुछ सीखते हैं, है ना? यहाँ ग्रहित मिथ्यात्व की बात आती है, यानी वे गलतियां और भ्रांतियां जो सीखी हुई हैं, बिल्कुल, जो हम समाज से लेते हैं, जो हम अपने आसपास के माहौल से डाउनलोड करते हैं। इन प्राचीन सूत्रों में इसके 5 बहुत ही स्पेसिफिक जाल, या कहें तो 5 अलग-अलग तरह के वायरस बताए गए हैं। चलिए इन 5 को एक-एक करके डिकोड करते हैं। पहला है एकांत मिथ्यात्व। हाँ, एकांत का मतलब है किसी वस्तु या सत्य के केवल एक ही पहलू को पूरी सच्चाई मान लेना। वास्तविकता यह है कि हर चीज के अनेक पहलू, अनेक गुण होते हैं, लेकिन एकांतवादी अपनी एक ही जिद पर अड़ जाता है कि बस जो मैं देख रहा हूं वही पूर्ण सत्य है। आज के दौर के मोबाइल चार्जर का उदाहरण ले लीजिए। क्या एक चार्जर सिर्फ फोन की बैटरी भरने के ही काम आता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं ना। वो डेटा ट्रांसफर कर सकता है, उसे पेपर वेट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, उससे कोई छोटी लाइट जलाई जा सकती है। दुनिया की हर वस्तु में अनेक धर्म होते हैं। सिर्फ एक नजरिए को पकड़ लेना और बाकी सबको नकार देना एकांत है। सही कहा। दूसरा जाल है विपरीत मिथ्यात्व। ये एकांत से भी ज्यादा खतरनाक स्थिति है। विपरीत का मतलब है सत्य का बिल्कुल उल्टा मानना और उसे सही ठहराना, जैसे हिंसा के कामों में धर्म या पुण्य खोजना। अरे बाप रे! या फिर भीतर से तो परिग्रह यानी चीजों और धन के प्रति भारी लगाव रखना, लेकिन बाहर से खुद को त्यागी या संत घोषित कर देना। जो चीज जैसी है जानबूझकर उसका उल्टा आचरण करना विपरीत मिथ्यात्व है। और तीसरा है संशय। ये तो मुझे लगता है कि आधुनिक युग की सबसे बड़ी बीमारी है, हमेशा एक दुविधा में रहना। संशय यानी किसी भी सत्य पर दृढ़ विश्वास ना होना। मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है,
संशय के कारण वो सोचता है कि मैं आयुर्वेद की दवा भी खा लेता हूँ और साथ में एलोपैथी भी ले लेता हूँ। हाँ, बैकअप प्लान। उसे किसी एक प्रणाली पर पूरा भरोसा नहीं है, बस ये सोचकर दोनों कर रहा है कि शायद किसी एक से तो तीर निशाने पर लग ही जाएगा। आध्यात्मिक मार्ग पर यह दुविधा एक बहुत बड़ा बैरियर बन जाती है, क्योंकि जब तक विश्वास पक्का नहीं होगा, चेतना आगे नहीं बढ़ सकती। अब चौथे जाल पर आते हैं और यहाँ मुझे लगता है कि बहुत बड़ा विरोधाभास है। चौथा है विनय मिथ्यात्व। अब रुको, विनय का मतलब तो सम्मान करना, सबको एक समान मानना होता है ना? हाँ, आमतौर पर यही माना जाता है। हमारे आज के लोकतांत्रिक समाज में तो इसी बात को सबसे बड़ा गुण माना जाता है कि हम सभी रास्तों, सभी देवताओं, सभी विचारधाराओं को समान सम्मान दें। टॉलरेंस या सहिष्णुता तो अच्छी बात है ना? फिर इसे मिथ्यात्व यानी ग्लिच कैसे कहा जा सकता है? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और इसके पीछे का विज्ञान बेहद सूक्ष्म है। हमें यहाँ राष्ट्रधर्म, समाज धर्म और आत्मधर्म के बीच की लकीर को समझना होगा। समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक नागरिक के रूप में सबके प्रति सम्मान रखना, माध्यस्थ भाव रखना बहुत जरूरी है। ये आपका सामाजिक कर्तव्य है। मतलब बाहरी तौर पर सहिष्णु होना जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन जब बात आत्मकल्याण की आती है, अपनी चेतना को जगाने की आती है, तो भीतर ये मान लेना कि सारे रास्ते एक ही मंजिल पर ले जाते हैं या सत्य और असत्य दोनों बराबर हैं, ये आध्यात्मिक रूप से एक बहुत गहरा भ्रम है। अच्छा। सत्य की कोई मिलीजुली सरकार नहीं होती। प्रकाश अलग है और अंधकार अलग। आप बाहरी तौर पर सबके साथ विनम्र रह सकते हैं, लेकिन आपके भीतर ये विवेक एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि शुद्ध सत्य क्या है। अगर वो स्पष्टता नहीं है और सब कुछ एक समान लग रहा है, तो वो सद्गुण नहीं, विनय मिथ्यात्व है। ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। मतलब समाज को जोड़े रखने के लिए सहिष्णुता चाहिए, लेकिन खुद को जगाने के लिए निर्दयी हद तक स्पष्टता चाहिए। एकदम सही पकड़े हैं आप। और इसी विवेक की कमी से जुड़ता है पांचवा जाल, अज्ञान मिथ्यात्व। यानी अच्छे और बुरे का, अपने हित और अहित का कोई विचार ही ना होना, बस आंख बंद करके भेड़ चाल का हिस्सा बने रहना। और विडंबना देखिए, इंसान इन्हीं सीखी हुई गलत मान्यताओं को किसी खजाने की तरह सहेज कर रखता है। वो इन्हें छोड़ने को तैयार ही नहीं होता। इस पर एक बहुत ही मशहूर और गहरी प्राचीन कहानी है जो आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड के संक कॉस्ट फैलेसी को बड़ी खूबसूरती से समझाती है। हाँ, वो 4 व्यापारियों वाली कहानी। बिल्कुल। 4 व्यापारी दोस्त होते हैं। वे व्यापार करने निकलते हैं और सबसे पहले लोहे की मंडी से खूब सारा लोहा खरीदकर अपने कंधों पर लाद लेते हैं। आगे चलते चलते उन्हें पीतल का बाजार मिलता है, जहां पीतल बहुत सस्ता है और लोहे के दाम बहुत अच्छे मिल रहे हैं। 3 दोस्त समझदारी दिखाते हैं, अपना लोहा बेचते हैं और पीतल ले लेते हैं। लेकिन चौथा दोस्त कहता है, तुम लोग पागल हो, मैं इतनी दूर से इस भारी लोहे को कंधे पर ढोकर लाया हूँ, अपना पसीना बहाया है, ओह मैं इसे नहीं छोड़ सकता। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये मानव स्वभाव का आईना है। कहानी आगे बढ़ती है। आगे चांदी और सोने का बाजार आता है। वे 3 दोस्त पीतल बेचकर सोना ले लेते हैं। उनका शारीरिक बोझ भी कम होता है और संपत्ति भी बढ़ती है। लेकिन वो चौथा दोस्त अपने पीतल को ही मजबूती से पकड़े रहता है। उसका तर्क वही रहता है। हाँ, उसका तर्क वही है। मेरी बहुत मेहनत लगी ऐसे यहाँ तक लाने में। अंत में हीरे का बाजार आता है। वे 3 दोस्त सोना देकर हीरे ले लेते हैं और उनकी जिंदगी बदल जाती है। लेकिन वो चौथा दोस्त अपने उसी भारी पीतल के बोझ तले दबा रहता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उसमें अपना समय और ऊर्जा का निवेश कर दिया था। ये कहानी हमारी अपनी मान्यताओं की कहानी है। समझदार व्यक्ति वो है जो नया और शुद्ध सत्य मिलने पर अपने पुरानी गलत मान्यताओं को छोड़ देता है। वो अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करता है। सही बात है। लेकिन ज्यादातर लोग अपने अहंकार, समाज के डर या बस पुरानी आदतों से लगाव के कारण अपने पीतल के बर्तनों को छोड़ने को तैयार नहीं होते। वे गलतियों को सिर्फ इसलिए ढोते रहते हैं क्योंकि वे लंबे समय से ऐसा करते आ रहे हैं। तो ये मिथ्या दर्शन यानी बेसलाइन इल्यूजन तो हमें समझ आ गया। लेकिन जब इंसान इस भ्रम में जी रहा होता है तो उसके रोजमर्रा के काम इस जाल को और कैसे कसते हैं? मिथ्या दर्शन के बाद अविरति और प्रमाद का जिक्र आता है। हाँ। अविरति यानी अपनी इंद्रियों पर लगाम ना होना और जीवों के प्रति करुणा का अभाव। लेकिन
प्रमाद की जो परिभाषा यहाँ दी गई है वो बहुत चौंकाने वाली है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि प्रमाद का मतलब है आलस्य करना या शराब पीना या कोई बुरा काम करना। प्रमाद के 15 प्रकार बताए गए हैं, लेकिन इसका एक मनोवैज्ञानिक पहलू बहुत गहरा है। मान लीजिए कोई बहुत ही अच्छा काम किया जा रहा है, जैसे स्वाध्याय करना, ध्यान करना या कोई समाज सेवा। ठीक है। लेकिन अगर अंदर ही अंदर उस काम को एक बोझ माना जा रहा है या बिना उत्साह के बस मजबूरी में किया जा रहा है, तो वो भी प्रमाद है। रुको, ये बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। मतलब अगर कोई सिर्फ सोशल मीडिया पर लाइक्स पाने के लिए या दुनिया को दिखाने के लिए दान दे रहा है, लेकिन अंदर से उसे पैसे जाने का दुख है, तो वो पुण्य नहीं कमा रहा। इसके लिए एक बहुत सटीक शब्द इस्तेमाल होता है, कुशलेषु अनादर, यानी शुभ और कल्याणकारी कार्यों के प्रति अंदर से अनादर का भाव होना। बाहर से इंसान हाथ जोड़कर खड़ा है, लेकिन अंदर घड़ी देख रहा है कि ये पूजा या प्रवचन कब खत्म होगा। क्रिया शुभ है, लेकिन भाव में उत्साह नहीं है। कर्म के विज्ञान में इसे प्रमाद ही माना जाएगा, क्योंकि नियत और क्रिया एक ही दिशा में नहीं है। ये हर उस इंसान के लिए एक वेकअप कॉल है जो सोचता है कि वो बस मशीन की तरह अच्छे काम करके आजाद हो जाएगा। अब आते हैं उस सवाल पर कि ये सब चिपकता कैसे है। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, ये सब तो कारण हो गए, लेकिन इस दर्शन में कषाय और योग की जो बात की गई है वो तो जैसे कर्मों की पूरी भौतिकी यानी फिजिक्स ही बदल देती है। ये कर्म आत्मा से चिपकते कैसे हैं? इसे समझने के लिए हमें कषाय और योग के मैकेनिज्म को समझना होगा। योग का मतलब है मन, वचन और शरीर की गतिविधि। ओके। जब भी इंसान कुछ सोचता है, बोलता है या करता है, तो आत्मा में एक कंपन या वाइब्रेशन पैदा होता है। ये वाइब्रेशन एक चुंबक की तरह काम करता है और पूरे ब्रह्मांड में फैले कर्म के सूक्ष्म परमाणुओं को अपनी ओर खींचता है। ये योग का काम है। तो मतलब हमारी हर एक्टिविटी कर्म को खींच रही है। हाँ, लेकिन यहाँ आता है कषाय का रोल। कषाय यानी क्रोध, मान, माया यानी छल कपट और लोभ। योग कर्म के परमाणुओं को खींचकर लाता तो है, लेकिन उन्हें आत्मा से चिपकाकर रखने का काम कषाय करती है। अच्छा, कैसे? इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक इंसान एक धूल भरी सड़क पर चल रहा है। सड़क पर चलना हो गया योग। ओके। और धूल हो गई कर्म। ठीक है, धूल तो उड़े ही अगर चलेगा तो। लेकिन अगर उस इंसान के शरीर पर तेल या शहद लगा हुआ है, तो वो सारी धूल उसके शरीर से चिपक जाएगी। ये तेल या शहद है कषाय, हमारी बुरी भावनाएं और लगाव। अरे वाह, क्या बात है। वही दूसरी ओर अगर इंसान का शरीर एकदम सूखा है, कोई तेल नहीं है, तो धूल उड़ेगी, शरीर को छुएगी और वापस गिर जाएगी। वो चिपकेगी नहीं। इसलिए जब तक इंसान के भीतर कषाय का गूंद मौजूद है, उसके सारे कर्म बंधन का कारण बनते रहेंगे। ये अद्भुत है। ये योग और कषाय मिलकर उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ग्लिच को पूरा करते हैं जो इंसान को मैट्रिक्स में फंसाए रखती है। बिल्कुल। तो अब सबसे बड़ा और अहम सवाल ये है कि क्या इस मैट्रिक्स से बाहर निकलने की कोई एग्जिट स्ट्रेटजी है? इस सिस्टम को डीबग कैसे किया जाए? बिल्कुल, एक एग्जिट स्ट्रेटजी है और उसे गुणस्थान कहा जाता है। गुणस्थान को आध्यात्मिक विकास और चेतना की शुद्धि के 14 क्रमिक स्तरों के रूप में समझाया गया है। यह रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है, बल्कि एक सिस्टमैटिक डीबगिंग प्रोसेस है। जैसे जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, पुराने वायरस डिलीट होते जाते हैं ना? बिल्कुल सही कहा। पहले गुणस्थान में इंसान का सिस्टम पूरी तरह करप्ट होता है। उसके पास बंधन के 5 कारण मिथ्यत्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग पूरी तरह मौजूद होते हैं। वो गहरे भ्रम में होता है। लेकिन जैसे ही उसके भीतर सत्य की एक किरण जागती है, वो सीधे चौथे गुणस्थान में छलांग लगाता है। यहां सबसे बड़ा कमाल होता है उसका बेसलाइन वायरस, यानी मिथ्यात्व हमेशा के लिए डिलीट हो जाता है। मतलब उसे समझ आ जाता है कि वो राजा का नाटक कर रहा है, वो असली राजा नहीं है। उसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का भेद स्पष्ट हो जाता है। सटीक बात, भ्रम टूट गया। लेकिन अभी आदतें नहीं छूटी हैं। फिर इंसान और ऊपर चढ़ता है। छठे गुणस्थान में वो प्रमाद यानी लापरवाही और अजागरूकता रूपी बैकग्राउंड ऐप्स को बंद कर देता है। वाह। 10वें गुणस्थान तक पहुंचते पहुंचते कषाय का सारा गोंद, जो क्रोध, लोभ, अहंकार है, वो पूरी तरह सूख जाता है और अंततः 14वें गुणस्थान पर योग
यानी मन वचन काया के कंपन भी शांत हो जाते हैं। और फिर सिस्टम पूरी तरह डीबग हो जाता है और चेतना पूर्ण रूप से मुक्त हो जाती है। तो अगर इस पूरे गहन विश्लेषण का सार निकाला जाए तो बात घूम फिर कर वहीं आती है जहां से शुरू हुई थी। बाहरी दुनिया में बदलाव की कोशिश करना ऐसा ही है जैसे बार बार क्रैश हो रहे सुपर कंप्यूटर की स्क्रीन को साफ करना। बिल्कुल। असली आजादी तब मिलेगी जब चेतना के भीतर के भावों को समझा जाएगा, अपनी मान्यताओं को अपडेट करने की हिम्मत जुटाई जाएगी। और ये यात्रा आसान नहीं होती। जब कोई इंसान सत्य के मार्ग पर चलता है तो उसे अक्सर अकेले ही खड़े रहना पड़ता है। सफलता मिलने के बाद तो हर कोई जय जयकार करने आ जाता है, लेकिन जब इंसान अपने भीतर के भ्रम से लड़ रहा होता है, अपने पुराने पीतल के बर्तनों को छोड़ने का फैसला करता है, तब समाज अक्सर उसका साथ नहीं देता। ये बहुत गहरी बात है। उस संघर्ष में इंसान को सिर्फ अपनी चेतना के प्रकाश पर ही भरोसा करना पड़ता है। ये एक बहुत ही सशक्त विचार है। किसी भी इंसान को अपने जीवन में झांककर ये जरूर देखना चाहिए कि क्या वो किसी ऐसी पुरानी मान्यता को, किसी ऐसे भारी पीतल के बर्तन को सिर्फ इसलिए तो नहीं ढो रहा है क्योंकि समाज उसे ऐसा करने को कह रहा है, सोचने वाली बात है। या सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा उस भ्रम को सच मानने में गुजार दिया है। सत्य की राह पर चलने के लिए किसी और की मंजूरी की नहीं, अपनी स्वयं की स्पष्ट चेतना की जरूरत होती है। बिल्कुल। उस सिस्टम की ग्लिच को पहचानना ही आजादी की ओर पहला कदम है। इस विश्लेषण से मिले इस गहरे विचार पर जरूर